वेलकम बैक। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के स्पेस में बढ़ते कदम। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो ने अब मिशन शुक्रयान की तैयारी तेज कर दी है। शुक्र ग्रह के लिए भारत का ये पहला प्रोग्राम होगा। वीनस की स्टडी करने जा रहे स्पेसक्राफ्ट में चंद्रयान 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। VOM वीनस ऑर्बिटर मिशन एक बहुत ही खास तरह से डिजाइन किया गया है, जो उसकी ऑर्बिट में रहकर वीनस की स्टडी करेगा। आखिर क्या है वीनस ऑर्बिटर मिशन? वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए चंद्रयान 1 को फॉलो क्यों किया जाएगा? तो चलिए जानते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM एक ऑर्बिटल मिशन होगा जो शुक्र ग्रह की वायुमंडल, सतह और भूवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन करेगा। शुक्रयान मिशन का उद्देश्य वीनस की वायुमंडलीय संरचना का अध्ययन करना, सतह की विशेषताओं और संभावित ज्वालामुखी के साथ भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना होगा। इसरो वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके लिए चंद्रयान 1 को फॉलो किया जाएगा। चंद्रयान 1 एक मानव रहित मिशन था जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 का पोलर लॉन्च PSLV C-11 रॉकेट के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से 11 पेलोड के साथ लॉन्च किया गया था और 8 नवंबर 2008 को ये मून की निचली कक्षा में प्रवेश कर गया। इसके बाद चंद्रयान के एक पेलोड को मून की सरफेस पर छोड़ा गया और 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब MIP को मून की सरफेस पर लैंड कराया, जिसने चंद्रमा पर भारत का झंडा लगाया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। चंद्रयान 1 का पेलोड मून इम्पैक्ट प्रोब मून के पोलर रीजन में साकेल्टन क्रेटर के पास छोड़ा गया और यही सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसरो का अपकमिंग मिशन शुक्रयान 1 लॉन्च किया जाएगा। और चंद्रयान 1 की तरह ही शुक्रयान ऑर्बिटर से भी एक पेलोड शुक्र की सतह पर गिराया जाएगा और ये पेलोड शुक्र की सतह तक जाते जाते उसकी वायुमंडल की स्टडी करेगा। VOM एक खास तरह से डिजाइन किया गया है जो सिर्फ शुक्र की सरफेस की स्टडी के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, ताकि शुक्रयान शुक्र ग्रह की सतह, उपसतह, वायुमंडल और सूर्य का वीनस पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ सके। और हमें ये भी जानने को मिलेगा कि शुक्र ग्रह के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज शुक्र एक एसिडिक प्लेनेट है। किसी समय शुक्र ग्रह भी जीवन के लायक था, लेकिन अब वो बदल गया। शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए कुछ खास तरह के पेलोड डिजाइन किए गए हैं, जिनमें पहला है VSAR वीनस एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये उपकरण सक्रिय ज्वालामुखी के हॉटस्पॉट का पता लगाएगा, साथ ही इम्पैक्ट क्रेटर से संबंधित पैराबोलिक इजेक्टा, इम्पैक्ट मेल्टिंग और 20-30 मीटर के स्थानिक रिजोल्यूशन पर वीनस की ग्लोबल मैपिंग करेगा। इस तरह से ये पेलोड VSAR डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सरफेस का खुरदरापन, पैरामीटर, चमक, तापमान और स्थलाकृति की मैपिंग करेगा। वीनस सरफेस इमिसिविटी एंड एटमॉस्फेरिक मैपर VCM एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसका काम थर्मल विसंगति और वायुमंडलीय अध्ययनों के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी के हॉटस्पॉट की पहचान करना, विभिन्न स्पेक्ट्रल चैनलों का उपयोग करके क्लाउड स्ट्रक्चर, H2O और एरोसोल की मैपिंग करना है। VTC और VCMC वीनस थर्मल कैमरा वायुमंडलीय गतिशीलता और शुक्र के बादलों को समझने में मदद करेगा। और VCMC वीनस क्लाउड मॉनिटरिंग कैमरा शुक्र ग्रह के ध्रुवों के निकट ऑब्जर्वेशन और शुक्र के वायुमंडल के विविध तरंग विशेषताओं और प्रेरित कोणीय बल का उपयोग करके इलेक्ट्रिक संकेत को स्पष्ट करने में मदद करेगा। लाइटनिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर वीनस यानी लाइव एक कम फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एनालाइजर है जो ऑलमोस्ट 100 हर्ट्ज से 30-40 किलो हर्ट्ज तक की रेंज में काम करता है। ये शुक्र ग्रह के वातावरण में बिजली के संकेतों के माध्यम से वायुमंडल के इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल को तैयार करेगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी का पता लगाएगा। वीथिका वीनस थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर कंपोजिशन एनालाइजर वीथिका एक चतुर्ध्रुवी द्रव्यमान वाला स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड है जो शुक्र के थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर क्षेत्र का अध्ययन करेगा। ये आयन संरचना और आयन तटस्थ अंतःक्रियाओं के माध्यम से
शुक्र के प्लाज्मा पर्यावरण की गतिशीलता की जांच करेगा। वायरल वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर। वायरल पेलोड वायुमंडलीय घनत्व, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HDO, बादलों के ऊपर H2O, बादलों के अंदर SO2 और साथ ही प्रत्यक्ष डॉपलर माप के माध्यम से मेसोस्फेरिक विंड फील्ड को मापेगा। इनके अलावा और भी पेलोड्स हैं जो वीनस ऑर्बिटर मिशन को साइंटिफिक एनालिसिस करने में मदद करेंगे, जैसे वास्प वीनस एटमॉस्फेरिक स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री, एसपाव शुक्र के वायुमंडल में एरोसोल और पतले बादलों की मैपिंग करने के लिए, एसपाव सोलर एक्लटेशन फोटोमेट्री फॉर वर्टिकल प्रोफाइलिंग। शुक्र के वायुमंडल का पता लगाने के लिए नावा नैरो बैंड ऑक्सीजन एयर ग्लो, वार्टिस वीनस एडवांस्ड रडार फॉर टॉप साइड आयनोस्फीयर एंड सब सरफेस साउंडिंग, वेदा विनेशियन इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर एंड डेंसिटी एनालाइजर। शुक्र के आयन मंडल के परीक्षण के लिए RPA रिट्रेडिंग पोटेंशियल एनालाइजर, वीपर वीनस आयनोस्फेरिक प्लाज्मा वेव डिटेक्टर, वीनस रेडिएशन एनवायरनमेंट मॉनिटर VRED जो वीनस के वायुमंडल में सुप्रा थर्मल और उच्च ऊर्जा वाले सौर ऊर्जावान कणों के प्रभाव का अध्ययन करेगा और रात के समय आयन मंडल के पोषण में उनकी भूमिका की जांच करेगा। SSXS सोलर सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर जो वीनस के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले सॉफ्ट एक्स-रे क्षेत्र में सौर विकिरण की जांच करेगा। वोडेक्स वीनस ऑर्बिट डस्ट एक्सपेरिमेंट, वोडेक्स सोने की प्लेट की पतली शीट से बना है। ये एक इम्पैक्ट आयोनाइजेशन डस्ट डिटेक्टर है जो वीनस पर इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स IDPS का अध्ययन करेगा। विश्वास वीनस आयनोस्फेरिक एंड सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर, पूरे विश्वास के साथ विश्वास प्लाज्मा एनालाइजर जिसे SPL VSSC के द्वारा विकसित किया जाएगा, जो शुक्र के ऊपरी वायुमंडल को समझने के लिए विभिन्न पैरामीटर्स कोणीय द्रव्यमान ऊर्जा के लिए कणों की गणना करेगा। एट लास्ट राबी रेडियो एनाटॉमी ऑफ वीनस आयनोस्फीयर, ये बादलों के ऊपर और नीचे तापीय संरचनाओं के साथ शांत और अशांत सौर स्थितियों को आयन मंडल में परिवर्तन और शुक्र के वायुमंडल में H2SO4 का पता लगाएगा। एक बार जब वॉर्म वीनस ऑर्बिटर मिशन वीनस की कक्षा में प्रवेश करेगा तो सभी साइंटिफिक पेलोड एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन रिक्वायरमेंट के आधार पर डेटा को कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेजेंगे। इसके बाद इसरो डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए डेटा रिसीव करेगा। इसरो ने ऐलान किया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो शुक्रयान को 29 मार्च 2028 में सभी पेलोड के साथ LVM-3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान लॉन्चिंग के 112 दिन बाद 19 जुलाई 2028 को शुक्रयान की कक्षा में प्रवेश करेगा। शुक्रयान 1 में इसरो के साथ रूस, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी जैसे देश भी शामिल होंगे। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स ने सूर्य और शुक्र के वायुमंडल से आने वाले कणों का अध्ययन करने के लिए इसरो को विनेशियन न्यूट्रल्स एनालाइजर VNA पेलोड दिया है। भारत सरकार ने भी इस मिशन के लिए स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 1236 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसरो का ये प्रोग्राम वीनस ऑर्बिटर मिशन भारत की अंतरिक्षीय रिसर्च क्षमताओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।